तो आज हम DDA जो हमारा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने GSA जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का जो अभी हाल ही में 4 दिन एग्ज़ाम जिसने कराया था 20, 21, 22 और 24 सितंबर को जो हमारा एग्ज़ाम चला था, तो उससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए हम शेयर करते हैं और ध्यान से सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, और हो सके तो शेयर भी करिए वीडियो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो पहली बात तो जो हमारा जो ये GSA का एग्ज़ाम हुआ था, इसका इस बार पिछली बार से सिलेबस चेंज हो गया है। तो सिलेबस चेंज हुआ है कुछ, ये हमारा क्या था, पिछले बार जो हमारा ये शायद 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो जब मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था तो 2019 में ही, शायद 2019 की भी 19 में ही हुआ था ये एग्ज़ाम। तो इसका मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, तो इससे सिलेबस चेंज हो गया बिल्कुल इसका। ये हमारा बिल्कुल इन्होंने डिट्टो जो हमारा CGL होता है, CGL मेंस, CGL पूरा CGL कर दिया है इन्होंने सिलेबस। तो चलिए हम जो बात कर रहे थे, पहले तो हम इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे और आपकी आंसर की कब आने की संभावना है ये भी बताएंगे आपको, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, और सबसे बड़ा इसमें टाइपिंग में क्या खेल हो सकता है और पिछले बार कैसे हुई थी टाइपिंग, आपको सब बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए हमारा कि ये हमारा जो एग्ज़ाम था, 1 मिनट, ये हमारा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, तो हमारा जो एग्ज़ाम GSA का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये हमारा 20, 21, 22 और 24 सितंबर को टोटल 4 दिन चला था और 4 शिफ्ट में चला था। मतलब टोटल 16 एग्ज़ाम हुए हैं इसके, है ना, 16 पेपर हुए हैं। तो मतलब पेपर भी ठीक हुआ है, मतलब और इसका लेवल की बात करें तो जो हमारा इसका लेवल लोगों ने बताया है वो इजी टू मॉडरेट लेवल बताया है, ठीक है, मॉडरेट लेवल था। तो ठीक है, ये हमारा इजी टू मॉडरेट, सारी शिफ्ट ही लगभग, कोई कोई इजी शिफ्ट बताई गई, कोई इजी टू मॉडरेट, मतलब ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आया, ठीक था। तो और हमारा इसमें क्या हो सकता है कि हमारा आंसर की कब तक आएगी, अगर ये देखिए CGL का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और CGL के हिसाब से चलेंगे, तो CGL इस समय जैसे हमारा 5-6 दिन में आंसर की दे देता है, तो उस हिसाब से हमारी आंसर की 30 सितंबर को या फिर जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 100% आ जानी चाहिए, अगर ये SSC का पूरा फॉलो कर रहे हैं तो, क्योंकि SSC 5-6 दिन में आंसर की देने लगा है अब सारे एग्ज़ाम की, और हमारा ये 24 से अगर 6 दिन जोड़ेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा, है ना। तो मतलब 30 तारीख को इसके आंसर की आ जानी चाहिए या 1 तारीख को, ठीक है। तो आंसर की आने की संभावना यही है कि 30 तारीख को इसके आंसर की आ जानी चाहिए, नहीं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में तो आ ही जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि हमारे इसमें हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो हम आपको बताते हैं, हाँ, और इसका देख लीजिए, ये हमारा पूरा CGL का सिलेबस है, ये हमारे सब 25 CGL में आते हैं, 25-25 क्वेश्चन ये सारे आते हैं, 2-2 मार्क्स के रहते हैं। तो हमारा CBT फर्स्ट 200 मार्क्स का था, ठीक है, और जो हमारा स्टेज 2 था CBT सेकंड, ये बिल्कुल CGL जैसा बना हुआ है, और इसमें मैथ आएगी, सब आएगा, और सब 30 नंबर के रहेंगे, मतलब सॉरी, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो इसी के हिसाब से आपका CBT जो हमारा 2 होगा उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगी, ठीक है। तो देखिए इसमें जो हमारा मैथ और रीजनिंग के लिए 1 घंटा दिया गया है और 60 क्वेश्चन है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के लिए भी 1 घंटा दिया गया है, इसमें 60 क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्वालिफाइंग है और इसमें 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और टाइपिंग भी होना है, तो टाइपिंग का हिंदी या इंग्लिश में होगी, है ना, जो हिंदी में करना चाहे वो हिंदी में कर सकता है, जो इंग्लिश में करना चाहे वो इंग्लिश में कर सकता है, ठीक है। तो अब हम मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। तो हम अगर देखें तो हम ये आपको नॉर्मलाइजेशन के पहले की कट ऑफ बता रहे हैं, क्योंकि
इसमें भी हमारा 16 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और सेम सीजीएल का पैटर्न है। तो सीजीएल में हमारे 10 से 15 नंबर भी बढ़ते हैं। मेरे खुद के नंबर बढ़े हुए हैं। मैं भी 3 बार मेंस दे चुका हूँ, तो किसी ना किसी वजह से वो फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन 10 से 15 मार्क्स बढ़ते हैं नॉर्मली, है ना। तो इतनी भी अच्छी, अगर आपकी टफ शिफ्ट है, टफ वालों को ज़्यादा फायदा होता है। टफ शिफ्ट है, 10 से 15 मार्क्स बढ़ सकते हैं। और तो कट ऑफ की बात करते हैं तो यूआर की मेरे हिसाब से 122 से 130 के बीच में जानी चाहिए। ओबीसी की 118 से 125। तो हमने इसके बीच में बैरी क्यों कराई है ये, क्योंकि हमारी ओबीसी की वैकेंसी कम है, एससी से भी कम है ना। इसमें मात्र 16 वैकेंसी है, तो उसी हिसाब से ओबीसी कट ऑफ थोड़ी जनरल के आसपास रहेगी, ठीक है। तो एससी की कट ऑफ देखें तो हमारे ये 108 से 115 के बीच में जाएगी, ठीक है। और अगर हम एसटी की बात करें तो ये हमारी 95 से 102 के बीच में जाएगी, 102 के बीच में जाएगी, ठीक है। तो ये देख लीजिए, जनरल 122 से 30, ओबीसी 128 से 125, 108 से ये 108 से 115, ठीक है। 95 से 102 एसटी। अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप CBT 2 मतलब हमारे मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि देखिए ये अनुमानित कट ऑफ है, और फाइनल में सबसे अच्छी अनुमानित कट ऑफ तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगी, ठीक है। तो ये तो एक, जैसे आप लोगों ने रिव्यू दिया है उस हिसाब से ये कट ऑफ बनाई गई है, ठीक है। तो इसको मान के आपको फैसला नहीं लेना कि हमारे 121 मार्क्स बन रहा है यूआर में तो हम तैयारी नहीं करेंगे। इसमें मान के चलिए आप +-5 करके देख सकते हो आप लोग, है ना, आगे पीछे। तो आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको तो इतना तो अंदाजा हो ही जाएगा कि कितना क्या हो सकता है ना। तो चलिए ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का। बता दिया है कि अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें, और इसकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी करना, और सबसे बढ़िया इसमें कंप्यूटर में की तैयारी करना। मेरा कंप्यूटर में ही मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था, तो नहीं तो मेरी आज कोई कोई पोस्ट मिल ही जाती। कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो गया था, ठीक है, सीजीएल में। तो कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और टाइपिंग का हम बता दें, अगर ये सीजीएल का पैटर्न फॉलो कर रहा है तो टाइपिंग तो नॉर्मल ही रहेगी हमारी, जैसी होती है। मतलब जैसे हमारी एसएससी में सीजीएल में लेते हैं ये लोग, तो नॉर्मली होगी। लेकिन अगर पिछले बार इन्होंने जैसे टाइपिंग लिया था तो इन्होंने इनके वर्ड हाईलाइट भी हो रहे थे, ठीक है। वर्ड जो है हाईलाइट हो रहे थे, और जो हमारा है ये एरर को 10 टाइम्स एरर काट रहे थे उस हिसाब से, है ना। जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपको 2 तरह से वो स्ट्रोक वगैरह काउंट करके आपकी स्पीड बताता है। एक में 10 टाइम्स करके देता है। तो मतलब एक गलती पर मतलब एक मिस्टेक होने पर 10 वर्ड काट रहे थे ये लोग। तो इतना खतरनाक इन्होंने टाइपिंग करवाई थी। वर्ड हाईलाइट ज़रूर हो रहा था, लेकिन एक गलती पर 10 वर्ड काट रहे थे। लेकिन ये नियम इस बार मुश्किल से हमें लग रहा 95-99% ये नियम फॉलो नहीं होगा। अब नॉर्मली होगा, जैसे हमारा इन्होंने दिया है कि कितने % एरर माफ़ है, वो सब आपको दे दिया है इन्होंने, तो उसके हिसाब से होगा। बाकी ने तो इस हिसाब से होगा, तो वर्ड हाईलाइट भी नहीं होंगे, ठीक है। और ये क्वालिफाइंग तो है ही, तो मुश्किल है कि उस हिसाब से। तो मैंने आपको बता दिया कि पिछले बार कैसा हुआ था। ये बहुत ज़्यादा ये लोग 10 टाइम्स इन्होंने, और इन्होंने इसी वजह से ये इन्होंने टाइपिंग 2 बार टाइपिंग करवाई थी, क्योंकि मैंने इसकी टाइपिंग दी हुई थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। 2 बार टाइपिंग करवाना पड़ा था इनको, है ना। तो इसी वजह से। तो चलिए, और ये टाइपिंग बदलाव इस बार हो सकता है ना। तो इस बार जैसे सीजीएल का पैटर्न फॉलो किया, तो सीजीएल के हिसाब से नॉर्मल टाइपिंग देंगे ये लोग, जैसे होती है हमारी। तो इसमें कितनी 35 स्पीड इंग्लिश की मांगे हुए हैं, हिंदी की 30, तो नॉर्मली हमारी आप उतनी निकाल लोगे कि स्टॉक के हिसाब से। तो और जितनी आपकी एरर माफ़ होगी उतना कर लीजिएगा तो आपके होगी। और इसमें 10, हमारे ख्याल से 10 गुना वाला नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ था। तो और बाकी आप लोग को कट ऑफ आपको बता ही दिया गया है।
और जैसे ही आंसर की आएगी तो आपको सबसे पहले इसमें बता दिया जाएगा। और अगर इतने मार्क्स हैं आपके, थोड़े बहुत कम ज़्यादा भी हैं, तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी आप जुड़े रहिए, आपको जैसे ही आंसर की आएगी तो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। आप लोग अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करना, जिसके हिसाब से आपको एक बहुत अच्छी कट ऑफ एक बार और बताई जा सकती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।